अभी हम आए हैं शीतल नगर इलाके में, जहां पर कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा आमरण उपोषण कर रहे हैं। उनकी कुछ स्थानिक मांगे हैं उनके वार्ड की, जिस पर वो कई दिनों से मांग कर रहे थे कि महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए और उनके मांगों को सुना जाए, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन उनके मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और आखिरकार उन्होंने मजबूरन यहाँ पर आमरण उपोषण कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और क्यों उन्हें उपोषण करना पड़ रहा है। तो आइए सुनते हैं राजीव मेहरा जी का क्या कहना है इस बारे में। मेहरा जी, आप यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, आखिर क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आप ये उपोषण करने पर मजबूर हैं? मैं 3 साल पहले नगर सेवक बना और तब से ही, और उसके पहले भी हमने कई पत्र व्यवहार किए थे कि शीतल नगर में जो पानी भरता है, शीतल नगर है, ग्रीनफील्ड, वुडलैंड, शिमला, त्रिवेदी, गीता आर्केड, तो इसका कुछ आप सॉल्यूशन दो। इनके कानों पे जू भी नहीं रहेंगी। फिर नगर सेवक बनने के बाद में वही चीज़ को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। इन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली, कुछ नहीं किया। मैंने मेरे प्रभाग निधि में से भी काम दिया करने, वो करवाया, दूसरा दिया, वो नहीं हुआ। मैंने सिद्धार्थ नगर से लेके 11 नंबर तक गटर जो कलवट है, जो कोई नगर सेवक नहीं बनाता है, नगर सेवक वही काम करते हैं जहाँ पे उनको एक बोर्ड लगाने मिले। लेकिन मुझे मेरे जो समस्याएं थी वार्ड की वो दूर करनी थी, इसलिए मैंने वो गटर का निर्माण करवाया। और ये गटर जो है शीतल नगर और शांति नगर के बीच में, ये मैंने इनको बोला कि एक लेवल पे करके दो, रोड लेवल पे। तो ये नहीं करने का मतलब समझ में नहीं आता। यहाँ 2 रोड्स हैं और इनको 18-18, 20-20 इंच ऊपर ऐसे कलवट बनानी है। तो क्या कलवट में से वो पानी निकल जाएगा या पानी रुकेगा एक साइड में? इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। एक ही चीज़ है, एक ही बात बोलते हैं, लो लाइंग एरिया है। जैसे आप पानी का प्रॉब्लम होता है पीने का, हाँ यहाँ पे पानी की लाइन फूट गई है, यहाँ पे ये हो गया, आपको पता चला ही होगा पिछले दिनों क्या पीने के पानी का क्या समस्या क्या थी। वैसे ही ये आगे 2 कलवट बनवाए इनसे ज़बरदस्ती करके, तो वहाँ पे पता चला पूरा पानी जाता ही नहीं था। तो इनका कहीं ध्यान नहीं है। कहीं पे भी गटर बना दो, लेकिन उस गटर का फ़ायदा होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी या प्रॉब्लम बढ़ेगी, इनको किसी भी बात की चिंता नहीं। तो थक हार के जब कुछ नहीं होता है हमको भी जवाब देना है। हाँ, और लोगों के घर खराब होते हैं, हर बारिश में लाखों रुपए का नुकसान होता है, दुकान वालों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। कंपनसेशन कोई देता नहीं है, रिबेट कुछ मिलता नहीं है, और इनकी मनमानी चल रही है पिछले 10 सालों से। और 10 साल पहले कम पानी भरता था, अभी 10 साल में कितनी बिल्डिंग्स बन गई है इस प्रभाग में। तो पानी आएगा कहाँ? ये लो लाइन तो है ही, वो पानी सब यहाँ आता है और निकालने का ये कोई रास्ता नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। करना तो दूर है, ये तो इन्होंने कोशिश भी नहीं की। इस साल हमारे यहाँ पानी ही नहीं भरा है, कैसे हो गया ये? राजीव मेहरा जी, मीरा भाईंदर शहर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बजट नाले और गटारों पर खर्च होता है। हर साल नाले तोड़कर फिर से वही बनाए जाते हैं। उसके बावजूद भी आप जो समस्या बता रहे हैं पानी भरने की, वो ज्यों के तो बनी रहती है। क्या वजह है इसकी? अभी देखिए साहब, सेक्टर 5, 4, 2, शीतल नगर, ग्रीनफील्ड, वुडलैंड, शिमला, त्रिवेदी, गीता आर्केड, ये सब जगह पे पानी भरता है। हाँ, इस बीच इनको ये पानी निकालने के लिए कुछ करना चाहिए था। ये कंक्रीट के रोड बनाने चाहिए थे। ये कंक्रीट के रोड इन्होंने बिल्डिंग से 2-2 फीट, 1.5 फीट ऊपर कर दिए, तो बिल्डिंगों में और पानी भरने लग गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या किसी के हाथ के अंडर ये काम कर रहे हैं? जुबेर इनामदार जी, आप कांग्रेस पार्टी के गठ नेता हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। आज आपके एक नगर सेवक को यहाँ पर उपोषण करना पड़ रहा है। जब नगर सेवकों के ये हाल है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? मीरा भाईंदर महानगर पालिका भाजपा शासित महानगर पालिका है, और बड़ी निंदनीय बात है कि हमको हमारे हक मांगने के लिए, शहर के विकास के हक मांगने के लिए उपोषण पर बैठना पड़ा, और वो भी आमरण उपोषण करने जैसी नौबत आ गई। क्योंकि आज प्रशासन जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, वो पूरी तरह से जो है भाजपा पीड़ित हो गया। आज ये नाला बन गया, नाला 3 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। हम उनसे क्या मांग रहे हैं कि भाई इसके रास्ते को खोलो, नाले को जल्द से जल्द पूरा करो,
और इसको सीधा कर दीजिए। अब इस शीतल नगर में पानी भरता है, शांति नगर में पानी भरता है, इसके लिए तो ये नाला बनाया आपने। और उसके बाद भी आप बोलोगे कि भाई ये हम इस तरह से इसको ऊंचा करेंगे जिससे यहाँ का पानी वहाँ नहीं जाए, वहाँ का पानी यहाँ नहीं जाए। इसका मतलब ये 3 करोड़ रुपए आपने खर्च किया तो भी क्यों? ये कौन से इंजीनियर हैं जो नाले बनाते हैं उसमें से पानी नहीं जाएगा? तो ऐसे इंजीनियरों का पहले क्वालिफिकेशन चेक करने चाहिए और इनको अपने पदों पे से निकाल देना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये लायक ही नहीं है इंजीनियर कहलाने के। अगर आप करोड़ों रुपए पालिका का खर्च करते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको कहने के लिए भी शर्म आनी चाहिए कि ये पानी रोकने के लिए हम नाला ऊपर कर रहे हैं। राजीव मेहरा जी का बहुत स्पष्ट मांग है और बहुत सटीक मांग है कि भाई इस नाले को जो है आप सीधा करें, जिससे लोगों को आने जाने का रास्ता बन जाए। कई सालों से ये जो एंड है, ये एक डेड एंड बनकर रह गया था, उसमें जान आएगा, जीवन आएगा और लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल ये सत्ताधारियों की नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है जो यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पूरे शहर में बन के तैयार हो गया है, मगर आज तक वो चालू नहीं किया गया है। कहीं पे चालू किया गया तो वहाँ पे लोग उसमें गिर के मर गए। मैंग्रोव्स को नष्ट किया गया है, उसके ऊपर इमारतें बनाई गई है, मगर प्रशासन ने अपनी आँख बंद करके रखा हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का प्रशासन बीजेपी का राज में यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर शीतल नगर के रहवासी भी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं इस उपोषण के स्थल पर। हम यहाँ पर साथ ही कांग्रेस के गठ नेता और उनके नगर सेवक भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो शीतल नगर के रहवासी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए और यहाँ पर जो हर साल पानी भरने की समस्या है उस समस्याओं को दूर किया जाए, क्योंकि ये समस्या सालों साल इसी तरह चलती आ रही है, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। उनकी मांगे हैं, कई दिनों से वो मांग कर रहे थे कि इस पर जल्दी निर्णय लेकर कोई ना कोई हल निकाला जाए, लेकिन उस पर कोई हल ना निकलने की वजह से आज कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा को यहाँ पर उपोषण के लिए बैठना पड़ा है और वो आमरण उपोषण कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो उपोषण करते रहेंगे। अब देखना होगा कि महानगर पालिका प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती है।